हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है और इसका नाम है द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूली है। जूली ओस्लो में रहती है। जूली एक मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन उसे अब मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो मेडिकल छोड़कर साइकोलॉजी की पढ़ाई करने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद वो साइकोलॉजी भी छोड़ देती है और फोटोग्राफी की पढ़ाई करने लगती है। एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक्सल विलमैन से होती है। एक्सल एक कॉमिक आर्टिस्ट है, यानी वो कार्टून बनाता है। पहली ही मुलाकात में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। एक्सल जूली से 15 साल बड़ा है। जूली अब फोटोग्राफी छोड़कर एक राइटर बनना चाहती है और इसके बारे में वो एक्सल से बात करती है। वीकेंड पर एक्सल उसे अपने पेरेंट्स के घर में ले जाता है, जहाँ पर जूली उसकी फैमिली से मिलती है। जूली एक्सल की फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जूली हमें अभी भी कंफ्यूज नजर आती है। अपने पेरेंट्स के घर पर एक्सल जूली से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन जूली उसकी बात को अनसुना कर देती है। वो एक्सल के साथ रिलेशनशिप रखती है, लेकिन उसके साथ शादी करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीकेंड खत्म होने के बाद जूली और एक्सल वहाँ से वापस आ जाते हैं। जूली एक्सल के साथ एक पब्लिशिंग इवेंट में जाती है, जहाँ पर जूली बहुत ज्यादा बोर हो जाती है, इसलिए वो इवेंट छोड़कर पैदल ही घर जाने लगती है। रास्ते में एक जगह पर शादी का रिसेप्शन चल रहा था। जूली उस शादी के रिसेप्शन में घुस जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम आइविंड है। आइविंड और जूली बहुत देर तक बातें करते हैं। इन्हें पहली ही मुलाकात में अपने बीच एक स्पेशल कनेक्शन महसूस होता है। आइविंड और जूली रात भर एक दूसरे के साथ ही रुकते हैं। वो एक दूसरे को जोक सुनाते हैं और अपनी बातें करते हैं, लेकिन वो लोग कोई रोमांटिक हरकत नहीं करते। वो लोग एक दूसरे को सिर्फ अपना नाम बताते हैं और अगली सुबह अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद जूली एक्सल के घर पे आती है और फेमिनिज्म के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी लिखती है। इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में वो एक्सल से बात करती है। एक्सल उसे एनकरेज करता है। वो उस शॉर्ट स्टोरी की बहुत तारीफ करता है और जूली को इसे ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए कहता है। जूली जब उसे ऑनलाइन पोस्ट करती है तो उसकी शॉर्ट स्टोरी को बहुत अटेंशन मिलता है। अब कुछ दिन बाद जूली का 30वां बर्थडे आता है। जूली एक्सल के साथ अपनी माँ के घर पे चली जाती है, जहाँ पर वो लोग 30वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस पार्टी में जूली के फादर नहीं आते, इसलिए अगले दिन वो अपने फादर से मिलने जाती है और उनसे पार्टी में न आने की वजह पूछती है। उसका फादर बैक पेन का बहाना बनाता है, लेकिन तभी जूली की स्टेप सिस्टर वहाँ आती है। वो जूली को बताती है कि तुम्हारे बर्थडे के दिन डैड मेरा फुटबॉल मैच देखने के लिए मेरे साथ आए थे। ये सुनकर जूली बहुत उदास हो जाती है। जूली एक लाइब्रेरी में काम करती थी। एक दिन इस लाइब्रेरी में आइविंड आता है। जूली उससे बात करती है। आइविंड अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहाँ पर साथ लाया था। आइविंड के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर जूली थोड़ा जेलस फील करती है। रात में जूली एक्सल के साथ एक्सल के भाई के घर पे डिनर करने के लिए आती है, जहाँ पर एक्सल अपने भाई के साथ अपने काम के बारे में बात करने लगता है। इससे जूली बोर हो जाती है। वो एक सपना देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि वो आइविंड के पास उससे मिलने के लिए जाती है। वो आइविंड से प्यार करने लगी है। आइविंड और जूली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो सपने से वापस आ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो एक्सल को छोड़कर आइविंड से प्यार करने लगी है। इसलिए अगले दिन सुबह ही वो एक्सल से बात करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर एक्सल चौंक जाता है, क्योंकि एक्सल उससे सच में बहुत प्यार करता है। लेकिन जूली को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सल के साथ अब आखिरी रात गुजारती है और उसके साथ आखिरी बार इंटीमेट होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइविंड की गर्लफ्रेंड नेचर लवर है। वो हमेशा आइविंड को अपने साथ कैंपिंग के लिए लेकर जाती है। वो हमेशा आइविंड के साथ नेचर को बचाने की बातें करती रहती है। इससे आइविंड बोर हो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेता है। वो जूली के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। जूली अब रहने के लिए उसके ही घर पे आ जाती है। वो दोनों साथ में हर एक पल को एंजॉय करते हैं। एक दिन आइविंड अपने कुछ दोस्तों को पार्टी करने के लिए अपने घर पे बुलाता है।
इस पार्टी में आइवेंट का दोस्त आइवेंट से साइकेडेलिक मशरूम्स लाने के लिए कहता है। दरअसल साइकेडेलिक मशरूम्स को एक ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें खाने के बाद इंसान को अलग अलग चीजों के हेलुसिनेशंस दिखने लगते हैं। जूली आइवेंट के दोस्तों के साथ उन साइकेडेलिक मशरूम्स को खाती है। आइवेंट को इन मशरूम्स की आदत थी, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ही देर बाद जूली बहुत सारी चीजों को हेलुसिनेट करने लगती है। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसे इस चीज का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो सुबह बहुत खुश होती है। वो काम पर बुक स्टोर में चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक्सेल के भाई से होती है। वो जूली को बताता है कि एक्सेल को पैनक्रिएटिक कैंसर है, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। जूली ये खबर सुनकर चौंक जाती है, वो रोने लगती है। कुछ देर बाद वो वापस आइवेंट के पास आ जाती है। आइवेंट को तब तक जूली की शॉर्ट स्टोरी के बारे में पता चल चुका था, जो उसने फेमिनिज्म के बारे में लिखी थी। आइवेंट जूली से कहता है कि ये शॉर्ट स्टोरी तुमने अपने बारे में लिखी है, लेकिन जूली कहती है कि ये मेरे बारे में नहीं है। इस बात पर जूली और आइवेंट के बीच झगड़ा हो जाता है। जूली जब वहाँ से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चे की माँ बनने वाली है। जूली इस बारे में आइवेंट से कोई बात नहीं करती, वो इसे राज रखती है। कुछ टाइम बाद जूली एक्सेल से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है, जहाँ पर वो एक्सेल की हालत देखकर बहुत उदास हो जाती है। एक्सेल जूली को बताता है कि उसे मरने से बहुत डर लगता है, वो मरना नहीं चाहता क्योंकि वो अभी भी जूली के साथ बहुत प्यार करता है। पहले जूली उसे प्रेग्नेंट होने के बारे में नहीं बताती, लेकिन एक्सेल के साथ बातें करने के बाद वो उसे सच्चाई बता देती है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। एक्सेल जूली से कहता है कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी, तुम अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन इसके बाद भी जूली को कहीं न कहीं ये डर सताने लगता है कि वो बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी। एक्सेल की इस हालत से जूली बहुत उदास होती है, इसलिए वो रात भर एक्सेल के साथ ही रुकती है और पूरी रात बातें करती है। अगले दिन जूली आइवेंट से मिलने आती है और आइवेंट को बच्चे के बारे में बता देती है। आइवेंट अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो जूली से कहता है कि मैं इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। जूली और आइवेंट ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन अभी भी जूली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो इस बच्चे के लिए सच में तैयार है। इसके बाद जूली को एक्सेल के भाई का कॉल आता है। वो जूली को बताता है कि एक्सेल अब सिर्फ एक रात का मेहमान है, अगले दिन वो मरने वाला है। इसलिए जूली एक्सेल से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। एक्सेल की तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वो आखिरी बार एक्सेल से मिलती है और बहुत रोती है। वहाँ से निकलने के बाद जूली घर में शावर लेने लगती है, लेकिन तभी उसे मिसकैरेज हो जाता है। इन दिनों में जूली के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ बुरा हो रहा था, इसलिए जूली डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाएगी। यहाँ हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जूली एक फिल्म के लिए फोटोग्राफर बन चुकी है। शूट कंप्लीट होने के बाद वो उस एक्ट्रेस की कुछ फोटोज कैप्चर करती है। वो एक्ट्रेस जब बाहर जाती है तो जूली देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि आइवेंट की वाइफ है और उनका एक बच्चा भी हो चुका है। लेकिन अब की बार जूली अपने रास्ते से नहीं भटकती, वो घर आती है और उन फोटोज की एडिटिंग करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं डायरेक्टर हम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि इंसान की लाइफ में फेलियर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फेलियर्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि फेलियर्स के बाद ही हम बहुत बड़े बड़े लेसन सीखते हैं और इन्हीं लेसन्स की वजह से हमें जिंदगी जीने में आसानी होती है और हम अपने मकसद तक पहुंचते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।